तो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर rectangular cardboard ABCD has a dimension of 40, 30. It is moving in direction perpendicular to its shorter side at a constant speed of 2 centimeter per second. तो हमें इसका डायमेंशन गिवन है और इसका हमें सामने की तरफ स्पीड गिवन है। ठीक है। A small insect starts at corner and moves to diagonally opposite corner C. यहां से स्टार्ट करा और उसको सी तक पहुंचना है। ठीक है। ओके। हम्म। सी तक ही इट वांट्स टू रीच। Throughout the motion, insect maintain the constant speed related to the board. It take 10 seconds for the insect to reach point C. 10 सेकंड में यहां से यहां पहुंच रहा है वो। Find displacement and distance traveled by the insect in reference frame attached to the ground. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है। बोलो। यस सर। आया समझ बात अली? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ जल्दी से। तो इसको आपने आप बताओ पहले श्रेयांश कैसे अप्रोच किया। सर सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर बताए तो ए से सी गया, सी से ए आया। तो अगर कार्ड पे हम बैठे रहेंगे, मतलब जो कार्डबोर्ड है उस पे बैठे रहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और लेकिन हाँ। हमें जो है रेफरेंस ठीक है। रेफरेंस से वो लेना है, रेफरेंस मतलब जमीन पर से देखना है। तो 20 सेकेंड में ये कार्डबोर्ड जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 40 सेंटीमीटर चल जाएगा, मतलब अच्छा। पॉजिटिव एक्स में। अच्छा। हाँ तो हाँ तो डिस्प्लेसमेंट तो 40 आ गया वहां से। नहीं, तुम्हारा जीरो क्या आंसर आया था? जीरो आया था डिस्प्लेसमेंट प्लान। ठीक ठीक, आगे आगे बताओ। जब कार्डबोर्ड पे ही बैठे रहेंगे तब। तब जीरो आएगा, करेक्ट है। लेकिन जब जमीन से देखेंगे तो कार्डबोर्ड खुद 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो वो 20 सेकेंड में 40 चल जाएगा, 40 सेंटीमीटर चल जाएगा। सही जवाब। तो यानी एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 40 हो जाएगा। उसके बाद जब डिस्टेंस की बात करें तो पहले ए से सी के लिए निकाल लेते हैं। तो ए से सी तक जाने में 10 सेकेंड लगा है। और अगर ए से सी तक का डिस्टेंस देखें तो वो आ रहा है 50 सेंटीमीटर। अच्छा। तो मतलब वी नेट जो आ जाएगा वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। वी नेट देखो। ए हाँ से सी हाँ, जाने में। समझ गया तुम्हारी बात, समझ गया, हम्म। करेक्ट है, करेक्ट और है। अगर इसको वेक्टरली तोड़े तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रायंगल बना रहा है उसमें 4 i कैप प्लस 3 j कैप आ जाएगा। मतलब जब अच्छा। हम वेक्टरली इसको तोड़ेंगे, 5 को जब हम तोड़ेंगे तो वहां से जो है 4 i कैप प्लस 3 j कैप आ जाएगा वी ए से सी तक जाने में। अच्छा ठीक है। अच्छा, आंसर चेक करो डिस्टेंस का पहले तुम अपना, सही है तुम्हारा? डिस्टेंस का सर है 103.1, 103.1 कुछ आया सर। 103.1, तो बट अभी इसमें जो मेरा आंसर मैंने लिखा है 30 × 2.5 होता है 2.23। ये तुम्हारा 66.9 ये आ गया। और √13 कितना होता है? ये इंटू +10, सॉरी, ×10, यार सर जी कहाँ पर इंटू दिया। 10। 36, 36 और 66, 66.9। हाँ सर वही है। हाँ, 102। 30√5। है ना? सर। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तो अच्छा है। वेरी गुड। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे तो हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू, ये ब्लू कलर दिखता है सबको ना? विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक बात करें तो देखो, टाइम तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है। तो प्लैंक में खड़ा हुआ व्यक्ति जो देखेगा उसको एक ही डायरेक्शन में चलता हुआ देखेगा, ऐसे जाता हुआ देखेगा, फिर वापस आता हुआ देखेगा। ठीक है। और जब वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में देखेगा तो उसकी जो स्पीड दिखेगी वो उसकी इसको एक्चुअल स्पीड दिखेगी। ठीक है। एक्चुअल स्पीड, समझ गए? तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा अगर बात करें तो ये 40 है, ये 30 है, तो दिस विल बी 50।
ठीक है। और जाने और आने दोनों में लगा है 20 सेकेंड, और जाने आने दोनों में डिस्टेंस हो जाएगा 100 सेकेंड, 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप बात करें हम इसके स्पीड की, तो वी की वैल्यू सिंपली आप चाहो तो ए से सी वन डायरेक्शनल मोशन देखो, अगर 50 अपॉन टाइम, टाइम इज गिवन बाय टोटल 20 है, तो हाफ कर दोगे 10 आ जाएगा। वी तुम्हारा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, यानी वेलोसिटी ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये तो सही है। या स्विमर कह रहे हैं, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक आपका 5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, बोलो क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करें अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड की, स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो वो आई थिंक इस वेक्टर और इसकी जो 2 सेंटीमीटर वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा शायद। तो सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर है, ग्राउंड से देखने पे तो नेट दिखेगी ना, क्यों, तो ये 2.5 हो गई, सही है, वो नहीं 2 है, सॉरी, ये 2 हो गई और ये 5 हो गई। क्या लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एंगल कितना आएगा, 30 एंड 40, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू थीटा टेन, देखोगे तो 3/4 आएगा, तो इट विल बी 37 डिग्री। ठीक है, तो सिंपली तुम्हारा यहाँ पे आएगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 25, नहीं सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 2 इंटू 5, cos 37 की वैल्यू मैंने सही लिखा है ना, cos 37 की वैल्यू 4/5, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो स्पीड देखो कितनी आ रही है ग्राउंड से, इधर 4 आएगा, ये 25, 29 हो गया, 4 4, ये 4 4 16 हो जाएगा, 16 और 29 कितना आ जाएगा बताओ, 45, 16 और 29 45 आएगा ना, हम्म। अच्छा, √45। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3√5, बताओ सही है। √45 आ जाएगा। तो जब वो ए से सी जा रहा होगा, ध्यान समझना, अभी अभी मैंने ये हमने जो स्पीड निकाली है वो ए से सी निकाली है ग्राउंड से, अभी सी से ए की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैंने, है ना, ए टू सी की बात करी है। तो ए टू सी में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेट से D1, तो वो करेगा 3√15, 3√5 इंटू 10, ए सॉरी इंटू 5, 5 स्पीड है ना, स्पीड कितनी है इसकी, 5 है, क्यों, तो ए टू सी में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, 3√5 यहाँ से ही तो लिखा है, 15√5, देखो सही है, टाइम बोलो। 10 सेकंड। अरे हाँ यार, टाइम 10 सेकेंड है, सॉरी, ए टू सी का टाइम 10 है ना, मैंने हम्म। टोटल टाइम लिया था, सॉरी। ये तुम्हारा 30√5 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे का आंसर आ जाएगा। इसके बाद D1 आ गया। अब बात करते हैं C2A की, तो C2A के लिए भी हमको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अभी क्या होगा, जब C से A की बात करेंगे, तो जो उसका स्पीड 5 इस तरफ लिया है वो इस तरफ हो जाएगा। तो जैसे अगर ये एंगल हमने पहले 37 लिया था, बाद में वो घूम के इस तरफ हो जाएगा ऐसे, तो इससे जो एंगल आएगा वो 180 - 37 आ जाएगा, बोलो। यस सर। ठीक है ना, एक काम करता हूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अगर सॉल्व करोगे, रूट ऑफ सेम सिनेरियो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5, और कॉस 180 - थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, है ना,
तो ये माइनस का 4/5 आ जाएगा। हमको पता है बेटा कि ये और ये सॉल्व करने में 29 आया था, ये और 5 का कैंसिल करके ये आपका सॉल्व करने में 16 आया था। 16 को 29 में माइनस करोगे तो यू विल गेट 13। तो डिस्टेंस D2 जो आ जाएगी, √13 सॉरी, वो आ जाएगी 10 √13। तो टोटल डिस्टेंस जो आनी चाहिए आपकी 30 √5 प्लस 10 √13 आ जाएगी। सही है? सर। कोई डाउट इसमें कुछ लग रहा हो तो मुझे बताओ पहले।